औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल वलियकल फरज। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल लॉकडाउन अक्सर ममालिक में खोल दिया गया है और मस्जिदों में नमाज जमात की इजाज़त दे दी गई है, जिनमें से हमारा इंडिया और पाकिस्तान भी है। लेकिन चंद शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों में से एक शर्त ये है कि नमाजियों के दरमियान जो बराबर में खड़े हुए एक सफ़ में हैं या जो आगे पीछे खड़े हुए हैं, पीछे वाली सफ़ में खड़े हैं, या इमाम और मामूमीन के दरमियान 2 मीटर का फासला होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2 मीटर के फासले से खड़े होने के बाद क्या नमाज जमात सही है, नमाज जमात हो जाएगी या नहीं। आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दमाइज़्ज़ुहू के नज़दीक एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर मामूम के सजदा करने की जगह और इमाम के खड़े होने की जगह के दरमियान एक बड़े कदम से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक बड़े कदम से ज़्यादा का फासला होगा तो नमाज जमात सही नहीं होगी। ये इमाम और मामूम के दरमियान, यानी इमाम आगे खड़ा हुआ है और मामूमीन पीछे खड़े हुए हैं, तो उनके दरमियान मामूमीन के सजदा करने की जगह और इमाम के खड़े होने की जगह के दरमियान एक बड़े कदम से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो पीछे वाली सफ़े खड़े हुए हैं उनके सजदा करने की जगह और जहां पर अगली सफ़ खड़ी हुई है उनके खड़े होने की जगह के दरमियान एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर एक बड़े कदम से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर जो एक सफ़ में खड़े हुए हैं, जो एक सफ़ में मामूमीन खड़े हुए हैं, जो दाएं और बाएं खड़े हुए हैं, उनके लिए भी यही मसला है कि एक बड़े कदम से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर। लिहाजा अगर एक बड़े कदम से ज़्यादा का फासला अगर हो रहा है तो नमाज जमात सही नहीं होगी। इसी सवाल को किसी ने आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी की वेबसाइट पर, जो कि अरबी में है और लैंग्वेज में भी है, लेकिन अरबी में सवाल किया गया कि हमारे मुल्क में लॉकडाउन खोल दिया गया है और नमाज जमात की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इस शर्त के साथ कि 2 मीटर का फासला होना चाहिए मामूमीन के दरमियान, और इसी तरीके से इमाम और मामूमीन के दरमियान 2 मीटर का फासला होना ज़रूरी है। या जो पीछे खड़े हुए हैं वो एक सफ़ छोड़ करके एक सफ़ खाली छोड़ें और उसके पीछे वाली सफ़ में खड़े हों, तो इस सूरत में क्या नमाज जमात सही होगी। तो आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दमाइज़्ज़ुहू ने जवाब में फरमाया कि 120 सेंटीमीटर जो आम मसाइल है उसमें एक बड़ा कदम आपने एहतियात वाजिब की बिना पर कहा, और यहाँ पर सेंटीमीटर में आपने बताया कि 120 सेंटीमीटर का अगर फासला है, 120 सेंटीमीटर का अगर फासला मामूम के सजदा करने की जगह में और इमाम के खड़े होने की जगह में, और इसी तरीके से पीछे वाली सफ़ों में जो खड़े हुए हैं उनके सजदा करने की जगह में और जो आगे खड़े हुए हैं उनके खड़े होने की जगह में अगर 120 सेंटीमीटर का फासला है, और इसी तरीके से जो एक सफ़ में खड़े हुए हैं, जो दाएं बाएं खड़े हैं, उनके दरमियान में अगर 120 सेंटीमीटर का फासला है तो नमाज जमात सही है, नमाज जमात हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फासला होता है तो नमाज जमात में इश्काल है। यही मसला जो है वो आयतुल्लाह अल उज़्मा रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई के नज़दीक भी है कि एक बड़ा कदम से ज़्यादा का फासला अगर है तो नमाज जमात में इश्काल है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।